अस्सलाम वालेकुम and welcome to जोर का जोड़ World Cup 2023 special. It is another day and another match. आज 33rd मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 का, जहां पे इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने होंगी एट द मुंबई स्टेडियम. टॉस हो चुका है, टॉस श्रीलंका ने जीता है एंड पहले बॉलिंग का फैसला किया है. सो यू वुड सी रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल कमिंग इन एंड फायरिंग आउट. शुरू में ही बिल्कुल ये सिलसिले सारे शुरू हो जाएंगे. बट यस, साथ साथ रोहित शर्मा ने बहुत डिटेल में बात की अबाउट दी एयर पोल्यूशन दैट इज हैपनिंग इन दिस पार्ट ऑफ द एरिया. एंड मुंबई में जितनी एयर पोल्यूशन है दैट कुड बी अ हर्डल फॉर द मैच. बट यस, जिस तरह के हालात सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, बट उसी के साथ साथ चलना है और खेलना है. दूसरी तरफ Pakistan's hopes are still alive because कल जिस तरह का मुकाबला हुआ, it was South Africa versus New Zealand and New Zealand, यही कहते हैं ना, cricket is a very funny game. न्यूजीलैंड ने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे कर रहे थे वर्ल्ड कप में, ये सारी डिस्कशन होनी है आज यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे. मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और स्पार्क का नज़र आया अगेन साउथ अफ्रीका की टीम में बबूमा. जैसे कि कल हम सब कह रहे थे, मैं कह रहा था कि बबूमा मेरे कप्तान हैं और बबूमा ने जो है कल जीत के साथ उन्होंने पूरी कौम का दिल जीत लिया. पूरी पाकिस्तानी टीम कल साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही थी और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका की. डिटेल से उस हवाले से बात करेंगे. पाकिस्तान की उम्मीदें मज़ीद कैसे रोशन हुई हैं, कैसे ये वर्ल्ड कप मज़ीद पाकिस्तान के लिए ज़िंदा हुआ है, उस हवाले से भी बात करेंगे. और पाकिस्तान को कौन कौन से मैचेस जीतने हैं, बाकी टीमों को कौन कौन से मैचेस हार रहे हैं, ये क्यों हर मरतबा हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं, ये है आज का हमारा एजेंडा. इस पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी लेग ब्रेक बॉलर, गुगली बॉलर. आज मैं बिल्कुल सही रहूँगा, मैं राइट लेफ्ट नहीं करूँगा. मुश्ताक अहमद मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. नहीं, कहाँ गया वो मार्केटिंग और वो सारा बाकी, वो सब रखने साथ लेफ्ट राइट तो वो तो कुछ नहीं करूंगा नहीं, क्योंकि वो करना है. वो no, यहाँ तो पहले गलत है, यहाँ अब गलत है. वो ही डिडंट एक्चुअली मीन इट, इस वजह से ऐसे इन्होंने हटा दिया. अच्छा, नहीं मैंने See, this is not right. ये अब तो मरीदी से आप गए हो. अब आपको जितने भी मुझे कहा था काम कुम करने के लिए, वो उमर आप गए हो. मेमन साहब आप बच के रहना मुझसे. आप शाहिद को आने दो, यूसुफ को आने दो. आई एम आफ्टर यू नाउ. मैं तो जो करता हूँ गलत हो जाता है. उल्टी पर कई दफा पीर अपने मरीद को आजमाने के लिए टफ टाइम देता है. ओके नहीं, मैं खड़ा हूँ, डट के खड़ा हूँ. याद रखना, अगर हर मुश्किल हालात में अपना मजबूती से थामी रखोगे ना. कल हमने बात की थी ना, ऊंचाई पे ठहरना, ऊंचाई पे पहुंचना कमाल नहीं होता, ऊंचाई पे ठहरना कमाल होता है. अगर मेरा मरीद ऊंचाई पे ठहर गया और मेरी बातों को बर्दाश्त कर गया और मेरी हेर काम हो जाएगा. फिर उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया. मेरा तो वो हिसाब हुआ. यहाँ पर मेरा मकसद ये था कि लेजेंडरी बल्लेबाज. थैंक यू. अब करो, अब दोबारा इंट्रोडक्शन करवाओ. लेजेंडरी बल्लेबाज, बॉलर, मार्केटिंग एक्सपर्ट और पीर बाबा वेलकम टू द शो. बहुत बहुत शुक्रिया. अब सही बात की. इस शो की जान है आप. इस शो में आपसे जान है. आप जब नहीं होते एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है. और ये मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ मुशी भाई, आपके आने से हम सब की एनर्जी आप रहती. कल आपने गोली ली थी पीजे मीर साहब से, आप हमारी वो गोली हैं, वो दवा है. ठीक है, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, आपको मजबूत रहो, कायम. बहुत शुक्रिया. पीजे मीर साहब बहुत खुश है. पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. हमेशा की तरह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं. सोक्स ज़बरदस्त. तो सवेरे ने कह दी कलेक्शन है ना, तुम्हें पहना है. डेली एक कलेक्शन को आप ना बिल्कुल फ्लॉन्ट कर रहे हो. एक्चुअली फ्लॉन्टिंग है. आज मुझे खुशी पता क्या हुई कि आज मुझने इनको कंफर्म कर दिया मुरीद. अच्छा, थैंक यू. नहीं, ये कंफर्म होते रहते हैं, हटते भी रहते हैं इधर. ये अभी 2 मिनट बाद हो सकता है मैं अपने अल्फाज वापस ले लूं. बट what a performance, South Africa, New Zealand. मतलब what kind of a match it was. हम तो we were looking forward for a high intensity match और जी last ball finished kind of a match because दो तगड़ी टीमें आमने सामने. What happened? I think सबसे पहले बात तो है, थैंक यू वेरी मच टू साउथ अफ्रीकन टीम. Yes. जो ना हमें फेवर दी, उसके लिए पूरी पाकिस्तान की दुआएं उनके पीछे थी. और दूसरा, जिस तरह उमैर ने कहा, बमूमा हमारा कप्तान बन चुका है. बड़ा अच्छा प्लेयर है, बहुत स्मार्ट कप्तान है. हम जो आप उसको तरीफा में पुल मान देंगे. दूसरा बात, आई थिंक न्यूजीलैंड मिस्ड द ट्रिक. और ऑनेस्टली स्पीकिंग दे मिस्ड द ट्रिक, क्योंकि पिच कल जब खेली है ना, वनरेबल बाउंस था. आपने देखा होगा कि नॉट ओनली क्या नाम उनका, लेफ्ट आर्म सीमेर उसका जो लंबा है, क्या नाम उसका,
नहीं, साउथ अफ्रीका का जो लंबा फास्ट बॉलर है जेंसन का बाउंस तो होता ही होता है नेचुरली, मगर उसके साथ साथ दूसरे फास्ट बॉलर्स का भी ना बॉल ना लग के ना ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा बहुत। आई थिंक वहां पे मिस ट्रिक की हुआ है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड को थोड़ा सा, कल मैं भी इस बात पे एग्री किया था कि आई थिंक न्यूजीलैंड ने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रह के फैसला किया। कल लेथम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैच के बाद, उसने पता क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भी उसने कहा अगर हम टॉस दोबारा भी जीतेंगे तो हम बैटिंग सेकंड ही करेंगे। बट आई थिंक ही हैज टू रिव्यू हिज वर्ड्स। उसकी वजह पता क्या है कि साउथ अफ्रीका कैन नॉट प्ले द वे ऑफ द प्ले फर्स्ट इनिंग्स जो कैसा खेलते हैं ना, वो सेकंड इनिंग्स में नहीं खेलते। तो आप ऐसी टीमों के खिलाफ जो आपके एनालिस्ट होते हैं या आपकी स्ट्रेटजी होती है, इसमें बदलने में, इसमें ईगो को सामने लाने की जरूरत नहीं होती। आपने ऑपोजिशन की कमजोरियों को देख के भी कई दफा फैसले करने होते हैं। आई थिंक आई ऑल्सो मिस द ट्रिक यस्टरडे, टू बी वेरी ऑनेस्टली, एज इन जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगा था कि न्यूजीलैंड को बैटिंग सेकंड ही करनी चाहिए थी। मगर जब कल मैंने देखा जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है और जिस तरह के न्यूजीलैंड खेला है, न्यूजीलैंड कैन बी टेस्टेड एक्चुअली एनी टाइम, एंड न्यूजीलैंड कैन बी टेस्टेड एज वेल इस वजह से भी बिकॉज दे हैव गॉट इंजरीज नाउ इन देयर कैंप। और एक टीम जो कि बड़े अच्छे फ्लो में चल रही हो विद देयर सेट कॉम्बिनेशन, और अचानक से उस कैंप में इंजरीज आ जाए तो एक और मसला पड़ जाता है, आपको कॉम्बिनेशन रीसेट फिर से करना पड़ता है। बट एक चीज़ अच्छी हुई पीजे मीर साहब कल के मैच की वजह से, दैट द टॉप 4 इज स्टिल ओपन और इट इज जस्ट द 33rd मैच राइट नाउ। अभी 2 राउंड्स बाकी हैं, दिस इज द 7th राउंड दैट इज गोइंग ऑन। तो एटलीस्ट अब डेड रबर नहीं है बाकी मैचेस। यू आर एब्सोल्युटली राइट, अब ये लाइव हो गया दोबारा, बिकॉज एज यू से बिल्कुल डेड हो गया था। लेकिन यहाँ आपने 2 लड़कों की परफॉर्मेंस देखनी है, इसकी डिकॉक की और वैन डर रूसी की। वो ये है कि ये इन्होंने बड़ी क्लिनिकल बैटिंग की है, no doubt. और और इसने रूसी जो है, इसने बाद में एक एंकरिंग का रोल किया। बिल्कुल ये स्लो खेले पहले, उन्होंने हालांकि बॉलिंग अच्छी की, स्लो खेले, बट ये क्या नाम है इस लड़के का, बोल्ट, मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था ये अच्छा परफॉर्म करेगा, कल भी मैंने आपसे कहा था, लेकिन ये 5 पे गया रेगुलरली। वो दूसरा सदी गया है, वो 9 पे गया है, और वो एंड में निशम ने आके बेड़ागर कर दिया सारा, वो तो सारा खराब कर दिया। वो तो मजबूरी भी हो गई थी ना उनकी, हेनरी अनफिट हो गए। देखिए, लेकिन इन्होंने इस तरह खेला स्लो और फिर तेज ऐसे हुए कि इनको पता है कि पीछे क्या आ रहा है। ये चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस इनको होता है कि पीछे क्या आ रहा है। अब मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं यार अगर मैं आउट हो गया बाबर तो फिर पीछे क्या होगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये ओवरऑल साउथ अफ्रीका की इमर्ज की है और मैच्योर हुई है इस मैच के अंदर। एंड ऑफ कोर्स आज विकेट का इस्तेमाल किया। आई डोंट नो इन्होंने अक्रॉस के सीम बॉल पकड़ी है कि नहीं, लेकिन जिस तरह मुझे कह रहे हैं कि गेंद उठा है, गेंद उठता है। आप ऐसी विकेटों पे जितना मारोगे गेंद उठेगा। इनवेरिएबल बाउंस था नहीं जी, और अक्रॉस द सीम से, बिकॉज सीम जो है ये इस सीम से वो स्वर्व करेगी, ये स्विंग हो जाएगा थोड़ा बहुत, इससे अगर तो सीम पे पड़ेगा गेंद उठेगा, और जब गेंद उठता है आपको एक अनइवन बाउंस मिल जाता है। बिल्कुल, जो बैट्समैन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और इसमें फिर डायरेक्शन कोई नहीं होती है बॉल में, इट कम्स स्ट्रेट ऑन टू यू, एंड पर्टिकुलरली इफ यू बॉलिंग विकेट टू विकेट। बिल्कुल, और जहां हम बाउंस की बात कर रहे हैं, जहां अनइवन बाउंस की बात कर रहे हैं, वहां सरफेस की इन्वॉल्वमेंट की डेफिनेटली बात हो रही है। आज जो मुकाबला हो रहा है इट इज़ इंडिया वर्सेस श्रीलंका, एंड मुंबई में खेला जा रहा है ये मैच। तो वाकई की अगर हम पिच की बात करें तो यूजुअली बैटर्स फ्रेंडली होती है, मगर आज की पिच कैसी है पिच रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। So win the toss and bat first, but no, Sri Lanka did not listen to that. They said we'll win the toss and we'll bowl first. Maybe इसकी सबसे एक important reason ये है कि that India is a very good chasing side. चेज बहुत अच्छा करती है टीम इंडिया। शायद जब पहले बैटिंग करती है तो क्या टारगेट सेट करना है वो डिसाइसिव ज़्यादा अच्छा नहीं होता इन कंपैरिजन टू जिस तरह इंडिया चेज बहुत अच्छा करती है। मे बी आई थिंक देखें कोई जितनी बड़ी टीम उठाएंगे, जो हमने सुना है रिकी पॉन्टिंग और आर्थरटन को, उन्होंने बड़े क्लियर किया कि जितने भी मैचेस हुए हैं 300 प्लस 324 पार स्कोर है पहली बैटिंग में, और दूसरी कोई भी टीम 200 प्लस नहीं कर सकी चेज करते हुए। ये उसके स्टैट्स हैं। बिल्कुल। अब ये स्टैट्स को सामने रखते हुए 7 to 1 मीटर और जो 6 to 6.5 मीटर्स, ये लाइन लेंथ के ऊपर इसको क्यों कहा है उसके, आई थिंक इफ आई डिस्क्राइब इट मोर, आई थिंक बाउंड्रीज बड़ी हैं यहाँ। और जब आपकी पूरा 50 ओवर आप फील्डिंग करके जाते हैं, तो अगर आपकी फिटनेस लेवल तगड़ी नहीं होती तो रनिंग बिटवीन द विकेट आपको यहाँ पे चौके छिक्के नहीं मिलने। जो चौके छिक्के आपको छोटी बाउंड्रीज पे मिल जाते हैं चेज करते हुए, यहाँ पे नहीं मिलने। तो क्या होता है 6 to 5
0.7 to 1 मीटर जो बॉल वो कर रहे हैं, वो लाइन है जिसके ऊपर आपको चौका छिक्का मारना पड़ता है, क्योंकि बाउंड्री के साइज बड़े हैं, तो इसलिए जो लोग छिक्कों पे जाते हैं वो कैच आउट हो जाते हैं। सेकंड बैटिंग का ये डिसएडवांटेज है कि व्हेन यू चेजिंग 300 प्लस 6 ओवर 7 ओवर्स के जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, यू नीड अ बाउंड्री व्हेन यू लुकिंग फॉर बाउंड्री, बिकॉज बाउंड्री बड़ी होती है। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बड़ी बाउंड्री को सामने रखते हुए इफ यू स्कोर रन्स, डज नॉट मैटर कितनी बड़ी टीम है आप, यू स्टिल हैव टू स्कोर रन्स, एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एज अ श्रीलंकन, यू पुट स्कोर रन्स और स्कोर ऑन अ बोर्ड एंड देन पुट देम अंडर प्रेशर। So this is so this is a wrong decision that Sri Lanka took? No, I think it's the right decision. क्यों? Okay, क्यों? India is a world class team. Okay. It's got world class batsmen. And they can fire from any order. Yeah. श्रीलंका ये बड़े स्पोरेडिक है और अनसर्टन खेल रही है, इनको मार पड़नी है और जो मर्जी कर लें, एंड में आके उसने इंडिया ने इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है। सो इस लिहाज से इनको अंदर डालें और सिर्फ एक ही पॉलिसी पे चले, स्ट्रैटेजी पे, कि कंटेन एंड विकेट, विकेट एंड कंटेन, एडवेंचरस ना बने और मिनिमम रन्स अगर रखते हैं करते हैं, जो कि हाईली अनलाइकली, बट देन अगेन दिस इज क्रिकेट, वी डोंट नो। अगर तो उनका कोई कोलैप्स हो जाता है अर्लियर ऑन, बाद में वो कैसे खेलते हैं, उनका फिर भी मिडिल ऑर्डर बड़ा तेज है। सो दे हैव टू कंटेन एंड विकेट एंड अगेन परसिस्ट, एक लाइन पे करें। ठीक, इसके अंदर इनको इस विकेट के ऊपर आई वुड टेक 6-3 तो नहीं कर सकते, 5-4 कर लें और वो भी 5-4 एक लाइन पे करें, तो आई थिंक दैट माइट वर्क। बट for Sri Lanka to bat first gives India a hell of a chance because they are far too superior. उनकी bowling भी अच्छी है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, तो मेरा ख्याल गर्मी से बचने के लिए इट इज स्टिल बेटर कि वो सेकंड हाफ में करें और एटलीस्ट जो उनको टारगेट मिलता है उसको चेस करने की कैपेसिटी में रहे। एंड कैन दे बी कैलकुलेटिव, कैन दे बी क्लिनिकल लाइक डिकॉक एंड डूसी, वी डोंट नो। ये तो हर मैच की अपनी टेक्निक है, कैसे करेंगे दैट अगेन रिमेंस टू बी सीन। ये तो मैच के बाद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या सूरत हाल होती है। मैच अब से थोड़ी देर बाद बल्कि शुरू होने लगे, आप देखने की किस तरीके से श्रीलंकन बॉलर्स हैं वो अपने टॉस जीतने का एडवांटेज उठा सकते हैं या जो भारतीय बल्लेबाज हैं इस एडवांटेज को डिसएडवांटेज में बदलते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जहां श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है एंड इंडिया ने 8 रन्स तो बना लिए मगर 1 विकेट का नुकसान हो गया है। अभी पहले ओवर में ही रोहित शर्मा गोज बैक टू द डग, तो अब देखना है कि विराट कोहली और शुभमन गिल आगे कैसे बढ़ाते हैं इस बारी को, मगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा हो गया श्रीलंका के लिए। आई थिंक मैं तो कहता हूँ बड़ी स्मार्ट जिसने भी इंफॉर्मेशन दी होगी, एनालिस्ट या फास्ट बॉलिंग उनका कोच है, कि आई थिंक दैट वाज अ लेग कटर। आई वुड लाइक टू सी दैट अगेन, कि हम अपने प्रोड्यूसर को कहते हैं कि जो जिस पे बॉल पे उसने डंडा उड़ाया है रोहित शर्मा का, वो दिखाएं तो सही। वो आई थिंक कौन है बॉलर जो पहले ओवर में ही कटर मारने की मधुशंका है ये? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा बॉलर होता है। नॉर्मली तो लोग स्विंग करते हैं कि लोग अपनी पेस को वापस लेके आते हैं, अपनी लाइन को टेस्ट कर रहे होते हैं। इसने पहले चौथा बॉल वेरिएशन कर दिया, तो आई थिंक दे मस्ट हैव द प्लान इन द माइंड कि जी रोहित शर्मा शायद वो उसके हाथ चले जाते हैं अर्ली, वो ऑन दी अप खेलता है, तो शायद ऑन दी अप खेले तो मैं कटर मारूं तो खड़ी हो जाए। तो मगर अगर उन्होंने प्लान करके ये बॉल किया होगा, एंड आई एम श्योर या आप ये देखिएगा कि ज़रूर अगर कोई जब मैच के बाद कमेंटेटर्स या कोई ऐसा होगा ज़रूर उससे पूछेगा कि व्हाई डिड यू बॉल 4th बॉल ऑफ द इनिंग्स, पहला ओवर 4th बॉल एंड यू बॉल अ लेग कटर, व्हाई इज दैट? आई थिंक देयर मस्ट बी अ प्लान तो नजर आ रहा है आपको। पहले ओवर में हमने देखा जिस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट है, फिर कोहली आए, थोड़ा सा गेंद पहले गिर गया, बट अगेन थोड़ा सा भी पीछे होता तो 2 विकेट्स निकाल ली थी। यानी कि एक माइंडसेट और प्लान लेकर उतरे श्रीलंकन, क्योंकि इस विकेट के ऊपर जिसकी हिस्ट्री ऐसी है, यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना बगैर प्लान के तो नहीं रिस्क लिया होगा। आई थिंक बिल्कुल मैं तो इस अभी भी इस हक में हूँ कि डेफिनेटली श्रीलंका को बैटिंग सेकंड ही करनी चाहिए थी, पहले ही करनी चाहिए थी। बट आप देखिएगा कि ये जो भी प्लान करके आए, होपफुली जो भी हो हमारे हक में ही हो, क्योंकि इंडिया को भी नहीं जीतना, इंडिया को ही जीतना चाहिए। ये अगर श्रीलंका जीत गया ना तो ये हमें और प्रेशर डाल देगा हमारे ऊपर, क्योंकि इसके भी चांसेस तो है ना, हो जाएंगे, चांसेस अलाइव हो जाएंगे। रन रेट पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे नहीं है रन रेट, बहुत पीछे नहीं है, बट स्टिल देखिए ओपन हो जाएगा। अच्छा ये वैसे ये दिखा रहे हैं, अगर स्लो मो में दिखाएं
अगर स्लो करके अगर दिखा सकते हैं हम तो हालांकि इसका गेंद हवा में जो स्विंग करता है अंदर आता है लेफ्ट आर्म, और देखें उसने ये नहीं पेस तो 136 ही दिखाई जा रही है। 136 पेस है जो जिस पे बोल्ड है हुआ है। यस, यू श्योर? बट दिस सीम्स टू बी अ फास्ट बॉल। ये फिर इसने क्या वही जो पीजे मीर साहब वाली बात की, फिर इन्होंने कटर मारा होगा पेट से पकड़ के। यस, क्योंकि बॉल ऐसा जरूर हुआ है। What a brilliant ball it was. I mean, what a line and length, and obviously he tested his technique big time there. A batter like Rohit Sharma didn't even understand what happened. Exactly. I think he was playing for in swinger. Yes. And that when you protecting one swing, and I think that was ball actually पड़ के अंदर आने की बजाय ना सीधा रहे। हाँ, इतना स्विंग नहीं हुआ। ये मैं तो हैरान हुआ। वैसे I was thinking मे बी ये कटर है, मगर ये इसकी पेस तो बता रही है कटर नहीं है ये। बिल्कुल। 136 पे है बॉल, तो but what a beautiful ball actually. गुड बॉल एंड यही कर सकते हैं इंडिया को अगर जो है हैंडल करना है पीजे मीर साहब, तो बैकफुट पर डालने के लिए इट इज जस्ट विकेट्स, यू कैन नॉट स्टॉप। ये स्लो आया बॉल पे। ओके शर्मा, हाँ, ये इतना तेज नहीं आया। हाँ, क्योंकि गेंद विकेट टू विकेट थी, ये खेला कुछ और है, इज राइट, लेकिन गेंद बाहर निकल गया। हाँ, स्किट किया क्या गेंद? नहीं, स्किट नहीं किया। फिर ये स्वर्व हुआ, थोड़ा सा कट हुआ है, और ये वहाँ ये मार खा गया, लेकिन इसकी अप्रोच टूवर्ड्स फुटवर्क आप उसको देखो ना, पैर तो हिलाया ही नहीं उसने। वो तो शफल इधर अभी तो करके खेला है, पहुंचा ही नहीं है वहाँ। उसको कमिट करता, वो कमिटेड नहीं था, वो बॉल तेज निकला है, तो उस लिहाज से वो निकल के आगे। So which means I think जो टेक्निकल चीज़ है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लेट इसलिए हुआ है कि ही वाज वेटिंग फॉर इन स्विंगर, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म इन स्विंग करता है, इसका गेंद अंदर बहुत अच्छा आता है। जब आप अंदर के लिए तैयार होते हो ना, तो फिर आप टांग अगली जल्दी नहीं निकालते कि मेरा एलबीडब्ल्यू ना हो जाऊँ, तो फिर ये ही वाज वेटिंग। एब्सोल्युटली राइट, ये वेट कर रहा था अंदर आते हुए बॉल को, वो पढ़ के ना सीधा हो गया। आई थिंक स्मार्ट बॉलिंग एक्चुअली। विकेट को शॉर्ट तरीके से बिहेव कर रही है। अभी शुभमन गिल भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो ये अर्ली ऑन है, बिहेव नहीं कर रही, बॉल बिहेव कर रहा है। ओके, विकेट वही है। इस विकेट ने कुछ नहीं करना, ये आपने इस विकेट पे करना है। नहीं, बट अर्ली मॉइस्चर तो होता ही है ना, अर्ली मॉइस्चर का तो फायदा उठा सकते हैं होगा, ना, वो आपको देखो 19-20 आपको मिल जाएगा, बट डोंट फॉरगेट कि सूरज निकल रहा है और आपका मॉइस्चर भी, यू नो, इट विल जस्ट बी नॉर्मल। तो आपने नॉर्मेलिटी पे क्रिकेट खेलनी है, ड्यू का कितना का एडवांटेज ले लोगे। सो आपने तो बेसिक एक रखनी, विकेट टू विकेट रखो उस पे, एंड दैट्स वेयर योर रिवॉर्ड इज, विकेट टू विकेट। अच्छा, हम पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डाल लें, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम पॉइंट्स टेबल दिखा सके तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी। जो हम ये बात कर रहे हैं कि क्या इक्वेशन बनेगी या किसके लिए बेहतर होगा, किसके लिए फ़ायदा होगा। तो पहले जो है हम क्या देखेंगे, विकेट देख लेंगे पहले। मैंने अभी अब विकेट जरा पहले देख लेते हैं, स्लो मोशन जो आप कह रहे हैं ना, हुआ क्या मोशन के साथ विकेट देखेंगे। ये अच्छा, ये कटर है सर, कटर ही है, मैं वही देख रहा था। पर ये कटर पे इतनी पेस कैसे हो सकती है? फिर स्पीडोमीटर या स्पीडोमीटर की गलती है। मुझे उसकी फजल महमूद की नहीं थी, वो भी कटर मारते थे वो। ये फास्ट कटर है, फास्ट कटर इस तरह का एक हमारे पास एक बॉलर। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूं, ये स्पीडोमीटर की गलती फिर हो सकती है। आई टेल यू वन थिंग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ये देखे ना, इस तरह पेस से कितनी की तेज आप करा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये कटर है, ये आप नजर आ रहा है। स्पीडोमीटर की कोई गलती हो सकती है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, एक पेशावर के बॉलर होते थे माजुला, वो इस तरह की गेंद करते थे, वो तेज मीडियम पेस आके इधर से अंदर बाहर। At the end of the day, a good ball. Good ball. अच्छा, अब हम आ जाते हैं पॉइंट्स टेबल। नहीं, बट ये हमारा कमिंग फ्रॉम हमारे प्रोग्राम के ऊपर हमने उनकी गलती निकाली है, उनको सोल्यूशन दिए कि अपनी जो स्पीड मशीन है उसको ठीक करें। और आप अपनी बात पर कायम थे। हाँ, मैं डटे रहे, डटे रहा हूँ, क्योंकि आपका जो पीर है वो लाइट ना लें आप। हम अभी पहुंचवाते हैं ये बात, हम ले नहीं सकते। मतलब ओके जी। अच्छा, आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स देख लीजिए आप। पॉइंट्स टेबल, साउथ अफ्रीका, इंडिया टॉप पे है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड थर्ड, फोर्थ, पाकिस्तान नंबर 5 है। अच्छा, अभी हम मेन बात है श्रीलंका और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ये 4 टीम्स हैं, पोजीशन 1 है। बिल्कुल ऐसे ही मुशी भाई, अगर आज श्रीलंका जीतती, आपने जो बात की, श्रीलंका के 2 मैचेस हैं, 4 पॉइंट से 6 हो जाएंगे। अगले 2 मैचेस श्रीलंका के किसके साथ हैं? टेक्निकल चीज़ ये है। हाँ, एग्जैक्टली। एक बांग्लादेश के साथ है, हाँ, और एक न्यूजीलैंड के साथ है, जो कि श्रीलंका को जीतना जरूरी है। अच्छा जी। पाकिस्तान के क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका ने बांग्लादेश से और न्यूजीलैंड से खेलना है। और फिर अगर वो जीत जाती है तो फिर श्रीलंका भी लाइन में आ जाएगी।
श्रीलंका का आज हारना, इस वक्त अगर आज श्रीलंका जो है वो जीत जाती है मैच, तो देन एक पोजीशन के ऊपर 4 कंटेंडर्स होंगे। यस, व्हिच मींस द मोस्ट हैप्पीएस्ट people would be ICC and BCCI because the event would be open again. Yes. आपकी टॉप 4 क्लियर नहीं होगी और टॉप 4 के लिए 4 टीम होंगी जो कंटेंशन में होंगी। एंड रन रेट और नेट रन रेट वुड डेफिनेटली कम इन एक्शन। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने श्रीलंका को निकाल दिया है, कौन कौन सी टीम? बांग्लादेश और बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। और न्यूजीलैंड से श्रीलंका का जीतना जरूरी है, और हम चाहते हैं, हमारे लिए फायदेमंद है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड से जीते, बिकॉज हमें चाहिए कि सारे मैचेस न्यूजीलैंड हारेगा और पाकिस्तान सारे जीतेगा, तो हम आगे बढ़ के जा सकते हैं। उसमें भी कंडीशन है कि हमें जो न्यूजीलैंड से जीतना है, या तो हमें 38 रन से, हमें 83 रन के मार्जिन से जीतना है, या फिर हमें 38 ओवर में, आई बिलीव बिल्कुल 35 ओवर में जो है वो टारगेट अचीव करना, ताकि हम न्यूजीलैंड के ताकि हम नेट रन रेट ऊपर कर सकें। So there's a lot I think मैं किसी को सुन भी रहा था और उसने बड़ी अच्छी बात की, हमारा कुलीग की था, एक चैनल पे बैठ के बात कर रहा था कि आपको मैच एट अ टाइम खेलना चाहिए। आपको 2-3 मैचों का नहीं सोचना, रन रेट का नहीं सोचना चाहिए। पहले तो आप 2 पॉइंट लेने की कोशिश करें, जो आखिरी मैच के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रन रेट पे क्या इश्यूज है। क्योंकि अगर आप वो, क्योंकि दोनों मैच अब टफ है पाकिस्तान के, अगर देखा जाए न्यूजीलैंड का भी और इंग्लैंड का भी, क्योंकि वो इंग्लैंड का सबसे बड़ा इशू पता क्या हुआ है, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा, अगर वो मैच नहीं जीता तो पहली 8 टीमों में नहीं आएगा। तो आई थिंक उनके ऊपर ये प्रेशर, और वो इस प्रेशर को पूरा अपना, आई थिंक वो खुला खेल लेंगे कि जी हमारे पास कुछ नहीं रह गया, जाओ जाके लूट लो। आई थिंक पाकिस्तान को टैक्टिकली ये स्मार्ट खेलनी चाहिए कि पहले सिर्फ 2 पॉइंट को सोचो। मुशी भाई, फिर वही वाला मसला हो जाएगा ना जो 2019 में हुआ था। 2019 में हम सिर्फ नेट रन रेट की वजह से नहीं क्वालिफाई किए थे, तो अगर हमने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए अपने जहन में ये नेट रन रेट नहीं रखा, तो कोई फायदा नहीं है हमें 2 पॉइंट्स हासिल करने का। फिर I think it's a very tactically, you know, like it's a mathematically, I think Pakistan should go for it. Yeah, of course they should. But there's nothing to lose anymore. It is if you will just apply yourself, it's a win-win situation. So why not just apply yourself that way? क्यों किया था ना अपने आप को एशिया कप में, नहीं अफगानिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट चैलेंज किया था। अगर उनको सिर्फ पता होता कि इतना ये डिफरेंस है, तो वो भी वो जीत क्वालीफाई कर जाता, बिल्कुल कर जाता। तो आई थिंक सही कह रहे हैं आप। अपने सारे चांसेस को मुझे लगता है कि एक टीम को फैंसी करना चाहिए। हम सब मिलके भी यहाँ पे फैंसी कर रहे हैं। यस, जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। आ गए सेमीफाइनल में तो वेरी गुड, नहीं आए सेमीफाइनल में तो एटलीस्ट वी ट्राइड। एब्सोल्युटली। और इसके अंदर इन द लाइट ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग, आई थिंक इसके अंदर 2 लड़कों का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होगा कि हमने जो हमारे ये जो फर्स्ट प्ले ऑफ्स है, इसके अंदर फ़खर और ये अब्दुल्ला, दे हैव टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। एंड डाउन द ऑर्डर इफ्तिखार तक अगर बात चली जाती है वो तो गई लेकिन हमने इनिशियल जो थ्रस्ट है वो तो हमने प्लेऑफ्स में लेना है, बहुत जरूरी। एंड वहाँ अगर हम ले जाते हैं तो देन वी डोंट हैव टू वरी, देन एज ही सेज देन वी जस्ट कंसोलिडेट ऑन द 2 पॉइंट्स। वो तो लो ना, लेकिन एडवांटेज इसका तो लो ना प्लेऑफ का, जो कि हम नहीं लेते। अच्छा, अनदर कुदरत का निज़ाम दैट इज कमिंग इनटू एक्शन इज दैट मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के अगेंस्ट जब न्यूजीलैंड उतरेगी, सो केन विलियमसन तो वैसे ही नहीं है, ऑब्वियसली इज इंजर्ड, एंड देन नीशम अवेलेबल नहीं होंगे, फर्गूसन अवेलेबल नहीं होंगे, मैट हेनरी नहीं होंगे, एंड मार्क चैपमैन नहीं होंगे। These are the injuries that are in the New Zealand camp. मैं याद कराऊं आप लोगों की, can I take your guys memories back? 92 मार्टिन क्रो, he was injured after batting. वो फील्डिंग पे नहीं आया था, कप्तान था। और एक इंजरी उनकी मेरा ख्याल एक और हुई थी, I can't remember that. तो उनकी टीम का मोमेंटम ऐसा था 92 में, वो एक मैच भी नहीं हारे हुए थे, वो पूरे मैच जीते हुए थे वहाँ पे। तो आई थिंक ये सारे फिर एक दफा फिर सिनारियो वहाँ पे मिल रहा है। They just have 10 available players right now, New Zealand. वो रिजर्व में से फिर किसी को डेफिनेटली नहीं, वो तो कर लेंगे, मगर देखें कुछ भी हो सकता है। आई मीन वेरी एक्साइटेड। जब ये बातें सुनते हैं तो एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि शायद अल्लाह ने बना दिया सिस्टम, उम्मीद जाग जाती है। हम आदी है ना इस बात के, तुम्हें अभी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था, यही हो रहा था ना कि उस हॉलैंड वाले उनको साउथ अफ्रीका को मारे, वो मार दिया उन्होंने, और पाकिस्तान इस तरह जीते तो वो जीत गए पाकिस्तान। इस खुशी के मौके पर अगर एक खुशी, मतलब उम्मीद की खुशी है, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी है। कप्तान बवुमा, अपने कैप्टन की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमें उनकी टीम की हार की ज़रूरत होती है तो बवुमा हार जाते हैं,
जब जीत की जरूरत होती है तो बवूमा हमारे लिए जीत जाते हैं। बवूमा ने जो ग्रीन पहना है ना, ये पाकिस्तान का है, ये साउथ अफ्रीका। वो मेरे ख्याल माइक ब्रेले के बाद सबसे बेहतरीन कैप्टन आए हैं। क्या बात है। स्कोर करे ना करे हमारे लिए मुझे लगता है कि उसके डिसीजन उसके ठीक है और वो मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है। उसको अभी हमें इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कहना चाहिए कि साउथ अफ्रीका को 5 साल के लिए उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए, ही विल बी अ कैप्टन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बना दे जी, मैं तो कहता हूं। मेरा ख्याल से हम वापस आ जाते हैं, हम वो अपनी ख्याली दुनिया में चलेंगे। बट यस, इट्स गुड टू ड्रीम बिकॉज इफ यू वोंट ड्रीम यू कैन नॉट अचीव इट। बट कमिंग बैक टू द लास्ट मैच दैट हैपेंड, और हम जिस तरह बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की, ऐसा कभी कभार क्या होता है जो स्विच ऑफ हो जाता है एक टीम का। येस्टरडे न्यूजीलैंड टोटली स्विच्ड ऑफ, मतलब एक इतने बड़े मार्जिन से 190 रन्स के मार्जिन से हार जाना, एक वो न्यूजीलैंड की टीम जो कि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करे। आई थिंक आपने वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी देखा जाए तो वो ये नहीं कि बैटिंग में उन्होंने कोलैप्स किया, उन्होंने कल फील्डिंग बड़ी गंदी की है। उन्होंने डी कॉक का कैच छोड़ा अर्ली ऑन, या वो मेरा 10 स्कोर भी नहीं था उसका, और 3-4 कैच उन्होंने सबके छोड़े, जो जिस बंदे ने स्कोर किया ना उनके सबके कैचेस छूटे हैं। एंड आई थिंक ये पर्सनली जब ऐसा कई दफ़ा ऐसा पता कब होता है, जितनी बड़ी टीम, हालांकि मैं न्यूजीलैंड को बहुत रेट करता हूँ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी प्रोफेशनलिज्म इतनी तगड़ी होती है कि वो अपने प्रोसेस पे इतनी तगड़े रहते हैं, इतने तगड़े रहते हैं। 13 पॉइंट पे था डिकॉक उस वक्त, जिस वक्त जब कैच छोड़ा। आप देखें ना, वो 100 कर गया और उसके बाद इनका मिडल ओवर तो बड़ा जल्दी एक्सपोज हो जाता है, कैचेस बड़े छूटे हैं। और उसके बाद ये हम दिखा रहे हैं जी, ये फील्डिंग की हम, ये डिकॉक का कैच, हाँ ये देखें मुश्किल था, बट ये करते हैं, ये कैच छोड़ते हैं, मतलब ये कैच ऐसे करते हैं न्यूजीलैंड। अब ये देखें वो थ्रो भी नहीं लगी, अब ये देखें थ्रो भी नहीं लगी विकेटों के ऊपर। अब ये देखें कि ये भी कैच, न्यूजीलैंड जैसी टीम ऐसे कैच छोड़ भी नहीं सकती, कैच कभी नहीं छोड़ती ऐसे कैच। ये डिकॉक का अब एक मिड ऑफ के ऊपर भी एक उसने बोल्ट ने छोड़ा था मेरा ख्याल है, ये तो कॉटन बॉल है, ये डिफिकल्ट कैच होते हैं, मगर यू नो गुड टीम डज दैट, लुक एट दैट। आई मीन ये भी आप देख लें कि ये, और आई थिंक ये पता क्या है, ये थोड़ा सा आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, ये कई दफ़ा ना ऐसी टीमें जब क्वालिफाई कर रही होती है ना सेमीफाइनल्स के लिए, ये उनके लिए बड़ी आला वेकअप का कॉल होती है अपना आखिरी 3-4 मैच खेलने से पहले। तो ये न्यूजीलैंड ना इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगी। अब आप देखिएगा, अब उनको पता चल गया कि हमारी फील्डिंग स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं था, हमारी बॉलिंग भी इतनी तगड़ी नहीं थी, तो आई थिंक दे विल कम एंड प्ले वेरी हार्ड क्रिकेट, हूएवर कम्स फ्रंट ऑफ देम नाउ, इवन पाकिस्तान जो भी आएगा, तो आई थिंक दे विल प्ले वेरी 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 हार्ड क्रिकेट नाउ। हार्ड क्रिकेट तो ठीक है, लेकिन अभी जो मसाइल चल रहे हैं उनके कैंप में, हमने पहले भी देखा, लोग ही नहीं है ना हार्ड क्रिकेट खेलने। पहले मैच में जब न्यूजीलैंड आई अगेंस्ट इंग्लैंड, इस वर्ल्ड कप का पहला मैच था, उनके 4 मेन प्लेयर्स नहीं थे उस मैच में, बट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने। रचिन रविंद्रा बिल्कुल यंगस्टर है और ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, 383 चेज़ करने गए, तो एक ज़बरदस्त इनिंग खेली उसने। तो ये टीम बाउंस बैक करना भी जानती है, तो पाकिस्तान को अलर्ट रहना होगा, पाकिस्तान को संभाल ये नहीं सोचना होगा कि उस कैंप पे इंजरीज हैं, वो परेशान है लड़के, या कुछ ऐसा माइंडसेट। हमें पॉजिटिव अप्रोच ही अपनानी। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप ये नहीं देखते कि 4 इंजर्ड है या 2 इंजर्ड है, या आप अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन रखते हैं। और हमेशा याद रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि जो कि बिल्कुल आप जिसको अपर डॉग कह देते हैं उसी ने परफॉर्म करना है। बिल्कुल। आज देखो रोहित के साथ क्या हुआ, बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 कर जाएगा, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। Yesterday was yesterday. Today is today. आपने इस चीज़ को देखना है। फिर वो जो हम दिमाग में हवा, यार अगर वो आ गया तो फिर क्या होगा, forget it. वो आया या ना आया, या हमारी तरफ से आया या ना आया, आपने क्रिकेट खेलनी है भाई, आपने और कुछ नहीं करना। तो अगर आप इस चीज़ को अंदर रखोगे ना, फिर कई दफ़ा ये होता है यार अगर हम टॉस जीत जाए ये हो जाएगा, हार जाए ये हो जाएगा। ये मेरी नज़र में हमेशा एज अ कैप्टन ये बिल्कुल सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि हमने खेलना है गेम को। वो जीत गया तो फिर क्या, अब हम हार गए, हम पहले से ही हार गए। मतलब अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे बात करनी चाहिए। दैट्स द की वर्ड, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो है, you just have to omit them, and you just go on your own strategies, and that's how the game is. इसीलिए तो उसे कहते हैं गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। एग्जैक्टली, इसका कोई पता नहीं होता ये कहाँ से कहाँ आपको टर्न दे दे। अभी एक शिका मार, ओ जी क्या प्लेयर है, दूसरा के आउट हो गया, यार देखो कितनी गंदी शॉट मार दी। यही है, सही बात है। और है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, दिस वन थिंग दैट साउथ अफ्रीका हैज बीन नॉट गुड व्हाइल चेजिंग। एक मैच वो चेस करते हुए हारे, एक मैच वो हमसे बहुत क्लोज आए चेस करते हुए, मे बी हमारी गलती थी जहाँ हम कैपिटलाइज नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका ने अभी तक बैट फर्स्ट करते हुए सारी ग्लोरीज हासिल की हुई हैं, और अब जो बाकी 2 मैचेस हैं, दे डोंट हैव अ चांस कि वो अगर
टॉस जीतते भी हैं तो वो ये चांस लें, बिकॉज 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने इंडिया से खेलना है एंड देन उसके बाद अफगानिस्तान से अगला मैच खेलना है। अफगानिस्तान कैन गिव चैलेंज टू एनी टीम। सो ऐसा ना हो कि कहीं नॉकआउट में जाके उनको ऊपर ये पड़ जाए कि उनको चेस करना पड़ जाए और वहाँ मुश्किल हो जाए। कल थोड़े से ग्लिम्स ना इनके उन्होंने आई थिंक सेकंड बैटिंग की तरह खेले हैं, उसकी वजह बताता हूँ। इन्होंने ना पहले आपने देखा है कि पहले 35-37 ओवर तक ना इनको इनका इंटेंट ऐसा नहीं लग रहा जैसे साउथ अफ्रीका खेलती है। बिल्कुल आप देखिएगा कि इन्होंने 31-32 ओवर तक एक विकेट गिरी हुई थी। एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड आई थॉट लाइक आर दे थिंकिंग अबाउट देयर ओन हंड्रेड्स, या अपने ग्लोरी को अचीव करने के चक्कर में तो नहीं है डी कॉक और वो दूसरा डुसॉन। अब ये मैं आपको पूछना, मैं कल सोचता रहा हूँ रात को जाके शाम को, अभी भी मेरे जहन में यही बात आ रही है कि आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ कि जब हम सेकंड बैटिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम विकेटें गिरा देते हैं, हो जाता है हमारे विकेटें गिरती हैं। इसको बचाने के लिए उन्होंने मेरा ख्याल थोड़ा सा उन्होंने रोल चेंज किया है। अब आप इनके दोनों को ओपनर्स को देखें, इन्होंने 10 ओवर में मेरा ख्याल कितना किया था कल, आई बिलीव 43 किया था। 43 इज नथिंग बेसिकली ऑन दोज पिचेस। इन्होंने विकेट नहीं गिरने दी। मगर ये पिछले गेम्स में भी ऐसे करते रहे। 40 इनका जो पावर प्ले है ना, जिस वक्त इन्होंने हाईएस्ट टोटल किया है तब तो 38 था, 10 ओवर में 38 बनाया हुआ था। मगर कल आप बिल्कुल वो जो वंडो डुसॉन की बात कर रहे हैं, 101 बॉलों पे सेंचुरी की है वंडो डुसॉन ने, एंड सेंचुरी के बाद ही चार्ज्ड लाइक एनीथिंग एंड 136 कोई उन्होंने बनाए हैं। बट मे बी दैट इज व्हाई दे आर गोइंग स्लो एंड प्रिपेयरिंग, बिकॉज आप 9 ओवरों में कल 100 कुछ किया इन्होंने, 9 ओवरों में कल 110 लास्ट 10 ओवर्स 118 लास्ट। अच्छा अब इनको ये थ्योरी समझ आ रही, आई बिलीव, आई थिंक हम जो सारा चौकस कहते हैं इनको, जब इनको ऊपर रन्स चेज करने का प्रेशर पड़ता है ना, तो एनी जब डॉट बॉल होना शुरू हो जाते हैं ना, दे फील लाइक इट दे हैव टू स्कोर रन्स। पहले बैटिंग करते हुए इनको एक ऊपर ये नहीं होता कि वो मेरा ख्याल बैट्समैन जो होता है ना, एक आप याद रखिएगा कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं, अच्छी टीमें होती हैं, पता क्या करते हैं, वो मेन प्लेयर जब डी कॉक खेल रहा होगा ना, वो सोच रहा होगा कि यार मेरे पास मिलर पड़ा है, वो क्लासन पड़ा है, वो पड़ा है, कोई बात नहीं, वो कवर कर लेंगे। सेकंड बैटिंग में ये नहीं सोचते होंगे, सेकंड बैट में कि हमें रन्स करने ही करने हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम प्रेशर आ जाता होगा सेकंड बैटिंग में, और वो प्रेशर दिखता है जब साउथ अफ्रीका पे आते हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें डिस्कशन में, स्पार्क्स के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे। आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। कल का सवाल क्या था? वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज का है, जिसके लिए हमने कहा था कि मिनिमम हम एक लिमिट रखते हैं 500 रन्स, यानी कि अच्छे बल्लेबाजों में जिनका नाम आता है उनमें। तो क्या नाम हो सकता है? कसौटी एशियन है? नो। अच्छा स्ट्राइक रेट में एशियन कम ही हमने देखे हैं वैसे। अच्छा नहीं वो है, चले हिंट देता हूँ। ना कोई कसौटी का मतलब ही, मैं और पीजे मी साहब वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल अल्हम्दुलिल्लाह, हम अंडरएस्टिमेट ना करें आप। ही इज फ्रॉम कैरिबियन? नो। अच्छा, इज ही फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? नो। आप वो मैं आ गया जी समझ। हाँ। वो साउथ अफ्रीकन है ना जी? नो। नहीं? नो। अच्छा सॉरी, मैं भी गलत बता रही हूँ, मैं भी कुछ सोच के बैठी हुई थी। अच्छा 4 सवाल हो गए। अच्छा वो क्या वो इंग्लैंड से ताल्लुक है? अब मैं नाम ही बता दूं। आपने सारी तो सारी टेस्ट 20 सवालों में 5 सवाल होंगे ना। लास्ट क्वेश्चन है ये। नो। अच्छा जी, वो है जी न्यूजीलैंड का प्लेयर है जी, और न्यूजीलैंड के प्लेयर का नाम हम बता दें? जी जी। न्यूजीलैंड के प्लेयर है, स्ट्राइक रेट, एक वर्ल्ड कप की बात करेंगे, ओवरऑल वर्ल्ड कप, ओवरऑल वर्ल्ड कप की स्ट्राइक रेट उसका है जी, कौन है जी? मैकलम। पीजे में न्यूजीलैंड का? जी जी। रॉड ब्रैंडन मैकलम। सही जवाब जी। ये अभी देखिए मेरी बात सुनिए, मैच हो रहा है अब। इफ यू गाइस वांट टू पुट अस अंडर प्रेशर, मी एंड पीजे मी साहब, आप हमें कोई भी एक बता दें, हम विद इन 2-3 मिनट्स में आपको सारा बंदे का पता बता दें। हम कसौटी ब्रेक में खेलेंगे। अच्छा जी, इस सवाल का सही जवाब वैसे तो दे दिया मुशी भाई ने, लेकिन जब हमने सवाल आप लोगों के सामने रखा था तो बहुत सारे जवाब आता है, जिसमें से लकी विनर ठहरे हैं फैसल इकबाल। उनका नाम है
कसूर से उनका ताल्लुक है। तो फैसल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फैसल, कांग्रेचुलेशंस। एंड आपको मिला है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन शाइन विद स्पार्क्स। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं, वर्ल्ड कप के एक मैच में बेहतरीन बॉलिंग फिगर क्या है? बेस्ट बॉलिंग फिगर इन एनी वर्ल्ड कप गेम। और आपने इस सवाल का जवाब देने के लिए इसका जवाब लिखना है, अपना नाम लिखना है, मुकम्मल एड्रेस लिखना है और नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 034665036661। इस नंबर पर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है और आप इस सवाल का जवाब दें। हो सकता है लकी विनर कल के आप हो। बिल्कुल जी। सो ओके, हम इसको होल्ड करेंगे। सिर्फ इतना कह देते हैं एशियन है। हम यहाँ पे रुक देते हैं डिस्कशन को और आगे बढ़ जाते हैं। हिंट, बड़ा हिंट मिल गया आप लोगों को। चले, क्या याद करें? बहुत आपको हम चाहते हैं कि आप जीते ही स्पार्क का स्मार्टफोन जल्दी से। तो आप लोग जो है इस हिंट का फ़ायदा उठाएं। एंड मूविंग ऑन फर्दर, इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग? श्रीलंका अंडर प्रेशर है? क्यों ये कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं? क्यों स्लॉपी फील्डिंग हो रही है? आई थिंक दे आर बॉलिंग ब्यूटीफुली। उन्होंने वो जो आज रिकी पॉन्टिंग बात कर रहा था 5 to 6, 7 जो लाइन लेंथ की बात कर रहा था, जिस चैनल में डालना उधर ही बॉल कर रहे हैं। और वहाँ से आई थिंक पिच के अंदर मैं जो देख रहा हूँ रिकी पॉन्टिंग को और क्या नाम है आर्थरटन को हमें सू करना चाहिए। उन्होंने बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी हमें क्योंकि उन्होंने बताया कि जी इट विल बी बेल्टर फ्लैट पिच, बट दिस पिच इज नॉट फ्लैट पिच बिकॉज बॉल इज होल्डिंग देयर। आई थिंक मुझे लगता है सुबह की वजह से वो पिच में थोड़ा सा वो कोल्डनेस थी, थोड़ा मॉइस्चर होगा जिसकी वजह से बॉल जो ना होल्ड कर रहा है। आपने देखा गिल के दरमियान से भी 2-3 दफा बॉल गिरा है, एक कॉटन बॉल छूट चुका है, एक पॉइंट पे कैच छूट चुका है। तो आई थिंक ये सारे एलिमेंट को देखते हुए श्रीलंकन फील्डर भी शायद इस झाके में रह चुके हैं कि यार इस पिच के ऊपर तो बेल्टर था, ये पिच तो ऐसी खेलनी चाहिए थी, यहाँ पे तो बॉल फंस के हो रहा है। क्या शाम को भी फंस के तो नहीं खेल रहा? जब टीमें ऐसी सोचती हैं, फील्डर ऐसे सोचते हैं और फिर वो गेम के साथ कनेक्ट नहीं होते, अपने बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए कैच ड्रॉप करते हैं क्योंकि यू नॉट लिविंग विद द प्रेजेंट मोमेंट, यू नॉट कनेक्टेड विद द गेम बिकॉज वी से दैट, आई ऑलवेज से दैट इफ यू डोंट कनेक्ट विद द गेम विल कैच यू वेरी सून। बिकॉज जब भी आप गेंद से बचने की कोशिश करते हैं, जब भी आप किसी बैट्समैन को बॉलिंग करने से डरते हैं, आपको उसी बैट्समैन को उसकी तरफ बारी आती है। आप किसी बॉलर के खिलाफ खेलने से डरते हैं तो वही बॉलर को कई दफा फेस करना पड़ता है। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो इस वक्त श्रीलंका जो लूज कर रहा है, आई थिंक द कोच शुड सेंड दैट मैसेज, कनेक्ट विद द गेम गाइस, दोज अपॉर्चुनिटी विल कम हार्डली। ये जो विराट कोहली या गिल वगैरह जो होते हैं, बड़ी टीमें को बड़े प्लेयर होते हैं ना, ये एक आध चांस ही देते हैं, उसके बाद फिर इन्होंने सौका ही लगाना होता है। देखना विराट ने पीजे मीर साहब एक विकेट गिरी, उसके बाद गेंद बहुत मुश्किल से आ रहा है। आपने कहा कि बॉल, मैंने कहा कि विकेट बिहेव कर रही है, आपने कहा कि बॉल बिहेव कर रहा है, वट एवर इट इज़। बट कोहली जिस तरीके से खेल रहे हैं, 100 का स्ट्राइक रेट है और साथ साथ स्कोर बोर्ड भी चला रहे हैं, टीम का रन रेट 6 पर रखा हुआ है। यू टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, एंड वर्ल्ड क्लास बैट्समैन वो एक्सेप्शनल होता है। लेकिन इन रिटर्न श्रीलंकन्स आर बॉलिंग वेल, लेकिन उनको फील्ड सपोर्ट कोई नहीं है। और वो क्यों नहीं है? लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दे नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग फुली। देखो ना, जब आप खुद, जिस तरह मुझे कह रहे, आप अगर खुद गेम के अंदर रहोगे तो कुछ करोगे ना। बिल्कुल। तो वो तो साइकोलॉजिकली गेम के अंदर नहीं है। और बॉलर आपको उसी तरीके के साथ आपको वो आपको वो बॉलिंग करवा रहे हैं एंड यू नॉट सपोर्टिंग देम। तो अगर आप एक बैट्समैन को 2 बारियां दोगे, वो तो आपको 600 रन कर देगा। बिल्कुल। उसके पास तो देखो ना, यही चीज़ होती है कि टीम को ऊपर नीचे लेके जाती है। और अगर आपकी फील्ड सपोर्ट नहीं है कि which is highly surprising कि श्रीलंकन्स आर गुड फील्डर्स, दे नॉट बैड, क्योंकि आप श्रीलंका कहीं भी चले जाओ उनकी ग्रीनरी है, वो डाइविंग शाइविंग मार लेते हैं इन कंपैरिजन टू अस। बिल्कुल। हम नहीं इतनी डाइविंग मारते जितनी वो मारते हैं। रफ ग्राउंड्स। जी उनकी बड़ी अच्छी ग्राउंडिंग है, ग्राउंड्स है, आप कहीं भी चले जाएं। आई डोंट नो गॉल का क्या है, गॉल इतनी अच्छी नहीं होती थी, अब आई एम श्योर ब्यूटीफुल होगी, अच्छी होगी। उस वक्त वो भी एक लड़ाई था LCCA का, अब वो बहुत अच्छी, जिस तरह कह रहे हैं। तो ऑल अराउंड कैंडी भी, अब तो खैर स्टेडियम बन गया वहाँ, लेकिन तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो वैसी है। यहाँ उनको चाहिए यार सपोर्ट करो तुम, लेकिन मैं करूँगा ना करो, क्योंकि मैंने तो कहा कि इंडिया जीते। सी गेम तो अपनी आ गई, हमने तो फिर अपनी आ गई है। वो तो हम एज ए प्रोफेशनल, एज ए एनालिस्ट हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, बट हमारा अंदर से वो, जब कोई गोरे मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते थे ना, जब मैं इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था, तो मुझसे अक्सर गोरे ने जान के शरारतें पूछते थे। व्हाट डू यू थिंक मुशी, इफ यू प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इंग्लैंड इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, सो व्हाट इज योर फीलिंग?
सो मुझे फंसा लेते थे वो बातों में. तो आई यूज्ड टू से दैट, आई सेड लुक, professionalism with England, no doubt about it, because I am with England. I give them all the information, whatever I can. But you cannot change my heart, because heart is always with Pakistan. वैसे वो क्या फीलिंग होती है, ये भी हाँ, ये वो क्या फीलिंग होती है, पहले तो ये बताएं, फिर मैं आपसे एक अगली कॉल. वेस्ट इंडीज 2019 में जो वर्ल्ड कप में पहला मैच वेस्ट इंडीज ने जीता, जिसके वजह से हम बाहर हुए, जब मैं कोच था उनका, ठीक है, तो मैं पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लड़कों से मिला नहीं था अपने. मैं अपने ड्रेस रूम में बैठा रहा था. मैं जाके नीचे जाके, आप देखिएगा वो उसके विजुलाइज देखिएगा, मैं नीचे जाके ना शेक हैंड भी नहीं किया. मुझे इतना वो था कि मैं क्या यार, ये क्या हो गया. मतलब मैं उसके पहले शरारतें भी कर रहा था, लड़कों को छेड़ भी रहा था. मैंने कहा कल तगड़े हो जाओ, कल मैंने तुम्हें बाउंसर मरवाने हैं और मैं तुम्हें तेज़ बॉलिंग करवानी. रसल को भी बोल दिया मैंने, सबको बोल दिया इस तरह करना है. वो लकीली कल उन्होंने आज जाके बाउंसर भी तेज़ मारे, बहुत शॉर्ट बॉल मारे. मगर कहने का मतलब है, जब घंटा 1.5 घंटा हो गया तो मिकी आर्थर से मैंने इजाज़त ली. मैंने कहा मिकी, यू डोंट माइंड इफ़ आई मीट गाइस, बिकॉज आई डिडंट शुक हैंड विद देम. सो फिर मैं गया उनके ड्रेस रूम में, जाके उन सब लड़कों से मिला. एंड आई वाज इवन आई फील नाउ बैड, बिकॉज उस मैच की वजह से, उस मैच के रन रेट की वजह से पाकिस्तान बाहर हो गया. वरना उसके बाद 5 तगड़ी टीमों को पाकिस्तान ने हरा दिया था. एग्जैक्टली. सो आई थिंक सम टाइम जो आप कह रहे हैं फीलिंग जो आप ना वो चेंज नहीं कर सकते. ऑब्वियसली कैसे आप वो चेंज नहीं हो सकती. आई डोंट नो व्हाई. बट हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं और हार्ट फीलिंग्स की भी बात करते हैं. कभी भी पाकिस्तान में ये कॉन्वर्जेशन नहीं आई. हम ठीक है, अपने कोचेस की तो हम बात करते ही हैं, हम बाहर से किसी कोच को लाने की बात करते हैं, मगर नेवर दिस डिस्कशन केम अप कि हम कभी किसी इंडिया के कोच को रखने की बात करें. हम तो कहते हैं ना कि प्रोफेशनलिज्म एक तरफ है, पर्सनल एक तरफ है. बट ये कि हमारा सबसे बड़ा क्या बैरियर होता है, नहीं जी, लैंग्वेज. लड़कों को आधी से ज़्यादा बात ही नहीं समझ आती. जब कोई बाहर से आके कोई गोरा कोई बात करता है तो हमें समझ नहीं आती वो बात, तो हमारे लड़के कम्युनिकेट उस तरह नहीं कर सकते. मगर हम कभी ये डिस्कशन पॉइंट नहीं लाते कि क्यों हम इंडिया का कोई कोच नहीं रख सकते. इसलिए कि ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान के जो डिफरेंसेस हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, उसकी वजह से अगर ये खुल जाए बॉर्डर्स और एक दूसरे से मैचेस हमारे शुरू हो जाएं, IPL में हमारे लड़के जाएं, उनके लड़के PSL में आएँ, आई एम श्योर पाकिस्तान विल ऑलवेज लुक एट, हमेशा देखेगा. हमारे कोचेस देखना आप कितने जाते, हमारे कितने कोचेस जो लड़के IPL में नहीं, कितने मैं क्यों ही कोचिंग, मैं दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ रहा हूँ मैं. मगर वो सारा सिनेरियो पता है क्या, वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी क्रिएट हुई है. बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट पॉइंट. पाकिस्तान कभी भी गोरों की तरफ क्यों जाता है? गोरे कोचेस बुरे नहीं होते, उनका स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रक्चर बनाना, ऑर्गेनाइजेशन करना. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपके सामने इस प्रोग्राम के तवस्सुल से बैठ के ये बात करता हूँ. जो स्ट्रीट स्मार्ट हम लोग हैं ना, जो क्रिकेट की नॉलेज को हम जानते हैं, गोरा नहीं जानता. बिल्कुल भी नहीं. वो गेम अवेयरनेस का उसको नहीं पता. वो लकीर के फकीर होते हैं, वो प्रोसेस से वो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाते हैं. उनका सब्र का पैमाना बहुत अच्छा. हम बहुत इमोशनल लोग हैं. हम फौरन ही डिसाइड कर लेते हैं. जैसे इन्होंने कहा ना, एक छक्का मारने के बाद कहते हैं लो जी लड़का मिल गया जी. एक PSL की इनिंग्स के ऊपर हम कहते हैं जी लो जी बॉलर मिल गया. और 2 मैचों के फेलियर के बाद कहते हैं जी इसको निकालो, आई थिंक इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी. वी आर वेरी इमोशनल नेशन. उसकी सबसे बड़ी रीज़न पता है क्या है? आप कभी सड़क पे जाके देखना, अगर कोई बिजली का खंभा खराब होगा ना, 20 बंदे खड़े होकर उसको देखते रहेंगे. यू नो, लाइक बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर पीपल. और अगर कोई काम अच्छा हो रहा होगा ना, तो वी डोंट फोकस ऑन दैट. Just being a nation, this is the fact. And the last things before I finish, श्रीलंका हमसे ज्यादा बेचारे मारे हैं इकोनॉमी वाइज. ठीक है, आप एक मोटरसाइकिल पे बैठे देखिएगा, 2 बंदे बैठे होंगे, दोनों ने हेलमेट पहना होगा. उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती. हमारा हम I'm sorry, this is not negative, but being a Pakistan, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. हम अपने बंदों को जरूर इज्जत दें. और हमारे बंदों को क्या चाहिए? ऑनरशिप लें अपने मुल्क की. ये ना हो कि अपनी जॉब की खातिर, अपने सर्वाइवल की खातिर आप गेमें चलाना शुरू कर दें. मैंने आपको एक वाकया सुनाया था ना कि मैं प्रैक्टिस करवा रहे थे. ग्रांड फ्लावर ने चेयरमैन को बोला, चेयरमैन ने मैसेज भेजा कि यार आई वुड लाइक टू मीट द कोचेस. तो मैं उधर खड़ा था, मैंने कहा लेट्स गो ग्रांट, आई थिंक चेयरमैन इज कॉलिंग अस. तो आगे से पता क्या कहता है, ये मेरा फॉल्ट है ना, ये मैं इसमें गलती मानने में कोई शर्म की बात नहीं है. तो ग्रांट कहता है मुशी, आई एम प्रैक्टिसिंग एंड द गाइज आर प्रैक्टिसिंग, जस्ट लेट द गाय नो, यू नो द चेयरमैन ही हैज टू वेट फॉर अस. मैंने कहा व्हाई? कहता है because we are in practice, middle of practice now. The guys are practicing. How do you think so? We should leave. This is not great work ethics.
ये वर्क एथिक्स उनके अच्छे हैं। मेरा क्या पॉइंट होता है यार, चेयरमैन ने बुलाया, कोई इंपॉर्टेंट बात हो। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज द फॉल्ट ऑफ आवर कल्चर। पीजे मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो हमारा एक कल्चरल वो है ना, हम वो भाईबंदी और वो हमारा प्रोफेशनलिज्म टिल्ट हो जाता है उस पर कि अगर मैं अब कोचेस, हम क्यों कहते हैं कि हमारे लोकल कोचेस, क्यों कोचेस हमारे लगने चाहिए, मगर उसमें भी क्या हो जाता है कि लड़का शायद इस तरह रिस्पेक्ट करता है कि वो डायरेक्ट कोई बात ही नहीं बोलता। लेट्स से इफ इंजी भाई कम्स इन एज कोच, इंजी भाई ने कहा बेटा तुमने ऐसे करना है, वो कभी भी एक लड़का इतना इंटिमिडेटेड होगा इंजी भाई से दैट ही वुड से अच्छा ठीक है इंजी भाई ऐसे ही करूँगा, वो करेगा ही नहीं वो बात। इन कॉन्ट्ररी मिकी कहेगा तो कहेगा जिस तरह मिकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है उस तरह वो भी स्ट्रेट फॉरवर्डली कहेगा नो मिकी आई कैन नॉट डू इट। Maybe that is one another barrier that we have a communication block. Yes. हम communicate नहीं करते, हाँ. हम huddle कर जाते हैं। Maybe हम उसको respect में समझते हैं कि हम respect कर रहे हैं, बात मान रहे हैं। Respect अपनी जगह पे, Yes. respect आपको करनी चाहिए हर एंगल पे, घर पे, बाहर, काम पे, हर जगह respect is respect. But जब आप professionally खेल रहे हो, and particularly in cricket, तो communication has to be there between everybody else. अगर वो communication between your coach and your captain और योर सेलेक्टर्स इज नॉट देयर, भाई जब सेलेक्ट कोई करता है, सिलेक्टर कोई भी हो, तो सिलेक्टर से आप बात करो जी। सिलेक्टर क्यों किया है? क्योंकि उसने आपकी एबिलिटी को देखा है, इसीलिए तो उसने सिलेक्ट किया है ना। तो फिर आप अगर कोई गलती कुछ करते हो तो सिलेक्टर से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कमिंग टू मुशी सेज, हम बड़े इंजीनियस लोग हैं, हम ऐसे इंजीनियस हैं, क्रिएटिव और स्ट्रीट स्मार्ट हैं कि इधर लाहौर में एक मार्केट है, ट्रैफिक लाइट देखी जी, वो बंद हो गई, गाड़ी रुके कोई ना। ये जो मांगने वाले नहीं है, इन्होंने पैसे खुद करके लाइट ठीक करा दी ताकि गाड़ी लोग रुकेंगे तो हम पैसे मांगेंगे ना। Look at that. ये इंजीनियस हैं हम, तो हम कर सकते हैं। Brilliant. बिजनेस है ना, बिजनेस है, what a beautiful way to describe नहीं that. बिल्कुल हम हैं। और स्ट्रीट स्मार्ट ऑब्वियसली हम क्यों नहीं होंगे, क्योंकि गोरा तो बचपन से जाके फील्ड में खेलता है ना, हम तो गलियों में खेलते हैं। हमें पता है नहीं जी ज्यादा जोर से वो वाला शॉट नहीं मारना, खिड़की टूट जाएगी, तो हमने यहाँ से कतरी मारनी है या ये करना है। बच्चा, वहाँ जो बच्चा है ना, स्कूल के बाद क्रिकेट, क्रिकेट के बाद घर, फिर वो बाहर बच्चा नहीं निकलता, बड़े निकल जाते टीनेजर्स। तो उनका एक रूटीन होता है, रेजिमेंट होता है, तो उनकी आपस में इंटरेक्शंस नहीं होते। हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट हर जगह देखो, यू नो हर जगह इंटरेक्शन है। वी टॉक क्रिकेट, वी ईट क्रिकेट, and as what Rishi says, we are emotional about cricket. बिल्कुल, we are not practical, but we are emotional. बिल्कुल। And we've got to get out. आप देखिए ये देखेंगे, अगर एक चीज़ हमारे कोचेस, प्लेयर्स या नेशन में आ जाए ना, वो एक अमेरिकन ने किताब लिखी थी 100 ways to become successful। ठीक है, 100 तरीका कामयाबी का। अब 100 तरीके में से उसने कहा people gonna get confused, so I have to bring something best जो लोगों के लिए आसान हो जाए। तो उसने सारी किताब से 99 तरीके निकाल के ना एक लफ्ज़ लिखा है उसने अपनी किताब के अंदर कि जो बंदा इसको इख्तियार कर लेगा ही विल बिकम सक्सेसफुल। वो क्या था? डिसिप्लिन। यू नो एज ए नेशन वी बिकम डिसिप्लिन। गोरे में क्या है? डिसिप्लिन ही तो है ना। अपने काम से डिसिप्लिन, अपने वर्क एथिक्स। अगर हमारे अंदर ये डिसिप्लिन आ जाए, बिल्कुल, और जो अल्लाह ने हमें नॉलेज और स्ट्रीट स्मार्ट दी, जैसे उन्होंने कहा क्या खूबसूरत जो मांगने वाले थे उन्होंने क्या उसका उन्होंने फौरन रिएक्ट किया, प्रोएक्टिवली डिसीजन किया जो गोरा नहीं कर सकता। अगर डिसिप्लिन के साथ अगर हमारा ये माइंडसेट काम करने लग जाए, आप यकीन करें, बीइंग ए नेशन, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे किसी भी शोबे के लोग ले लें, लोग वेट कर रहे होते हैं कि इनके लोगों को डिग्री मिले, हमारे पास आ जाए। पता है क्यों? वो प्रोएक्टिवली डिसीजन करते हैं, दिलेर होते हैं। पेशेंस, कोई मैंने देखा ना इंग्लैंड में कोई मर रहा होता है ना, तो ये गोरे नहीं हाथ डालते कि मेरे ऊपर ना मुद्दा पड़ जाए। हमारे बंदे फिर भी चांस लेते हो, यार इसको ऑपरेशन कर दो शायद बच जाए, या इसको ये कर दो, क्योंकि दे टेक चांसेस, और चांसेस लेने वाला ही कामयाब होता है। डिसिप्लिन की बात की आपने, तो डिसिप्लिन से फील्डिंग में कोई डिसिप्लिन नहीं अभी नजर आया श्रीलंका की टीम की जानिब से। आपको ड्रॉप कैचेस और फील्डिंग देखते हैं, 10 ओवर में 60 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। ये पहला कैच ड्रॉप और इसके बाद इंजरी भी बनी। ये एक महंगा कैच हो सकता है, मुश्किल कैच था, क्या कह सकते हैं मुशी भाई? नहीं, इस लेवल के ऊपर आई थिंक दोज आर द कैच। ये तो आसान था, ये होना चाहिए, ये भी और वो भी पॉइंट वाला भी। यू नो यू गॉट इनफ टाइम, यू नो रीच से अंदर ही था। अब ये देखें ना, ये कैच तो कोई मुश्किल कैच नहीं है ये। आई थिंक ही वाज नॉट इनटू द गेम। एक कोहली का और एक शुभमन का, यानी कि इन दोनों डेंजरस बल्लेबाजों के कैचेस श्रीलंका ने ड्रॉप कर दिए हैं। और आई बिलीव दोनों विराट कोहली के थे।
ओके, दोनों विराट के थे? हाँ जी, ये एक शुभमन का था, एक विराट का था। देख लें फिर भी आप। जी जी, ये देखिएगा, ये विराट कोहली, ये विराट कोहली, अगला भी देखिए। नेक्स्ट चेक कीजिएगा, विराट 18 नंबर शर्ट। मरीद और पीर का ना हो नहीं, एक गिल है और एक विराट कोहली। ये देखिए, ये विराट 18 नंबर शर्ट, विराट ये कौन है? नॉन स्ट्राइकर। गिल वाज ऑन 9 जब उनका कैच ड्रॉप हुआ था। विराट कोहली, ये विराट कोहली है, ये विराट कोहली है। ठीक है जी। एमआरएफ पे बल्ला खेल रहे हैं ना वो। जी, ये विराट है। अच्छा, ये जो कैच है ना, नॉन स्ट्राइकर पे देखिएगा, विराट 18 नंबर शर्ट खड़ी है। 18 नंबर शर्ट विराट, नॉन स्ट्राइकर। आज मरीज जीत गया। नहीं, मैं हम ऐसे कैचेस अगर आपके हाथ के स्वीट स्पॉट पे आते हैं ना, वो पकड़े जाते हैं। अगर नहीं आते 19-20 होता है, बिकॉज आप भी मोमेंटम में होते हो, तो यूजुअली यू ड्रॉप देम। लेकिन बिल्कुल हाथ में आ जाता है, दैट्स इट, दैट्स हाउ इट। टीम्स वही जीतती हैं जो हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करती हैं। ये तो फुल चांसेस और जब तक वो, ये तो कंप्लीटली फुल चांसेस थे जिसको कन्वर्ट नहीं किया गया। बट यस, आप शुभमन गिल को और विराट कोहली को दूसरा चांस दे दें, स्पेशली विराट कोहली को एक सेकंड लाइफ दे दें, तो उसके बाद विराट कोहली फिर वही करते हैं जो करते हैं। एंड देखें, आज तो हमारा पूरा सपोर्ट टीम इंडिया की तरफ है। टीम इंडिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करे और जीते इस मैच को। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023. It is India versus श्रीलंका. एंड जब आप विराट कोहली और शुभमन गिल टाइप के बैटर्स को सेट होने का मौका दें, तो फिर कैसे वो सेट नहीं होंगे और कैसे रन्स नहीं बनाएंगे और फिर कैसे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चार्ज करना शुरू नहीं करेंगे. इट इज इंडिया राइट नाउ दैट इज बैटिंग. 80 रन्स बन चुके हैं. 13th ओवर इस वक्त जारी है. 1 विकेट का नुकसान हुआ है. एंड इवेंचुअली मुशी भाई सेटल होते हुए दिख रहे हैं दोनों. द पार्टनरशिप इज गोइंग स्ट्रांग नाउ. आई थिंक दे नॉट गोना मिस एनीथिंग नाउ. या आई थिंक दे गोना कैच दोस ड्रॉप कैचेस. और मुझे लग रहा है कि अब दोनों ये बड़े 100 के चक्कर में दोनों को समझ आ गई है कि अब जो पिच जो रिकी पॉन्टिंग ने पहले कहा था, जब हम रिकी पॉन्टिंग को शू करने जा रहे थे, तो अब ये लगता है कि अब पिच वो नहीं खेली, क्योंकि अब ऑब्वियसली फास्ट बॉलर एक टाइम तक आपको वो दे सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं. तो दो ड्रॉप कैच दोनों मेन प्लेयरों के ड्रॉप कैच कर दिए. अगर वो किए होते तो शायद इंडिया इस वक्त अंडर प्रेशर खेलती. मगर आई थिंक दे आर कमिंग आउट फ्रॉम, क्योंकि जब आपके विराट कोहली जैसा, गिल जैसा बैट्समैन अगर 15-20 रन कर लेता है और पिच पे कंडीशन उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, तो फिर आपको बस दुआओं की ज़रूरत होती है. जितने मुश्किल प्लेयर हैं ये. यस, 76 बॉल्स पे 78 रन्स की पार्टनरशिप जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है. जहां गिल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, वहां विराट कोहली एज अ सीनियर बैटर ही टुक ओवर एंड उन्होंने वो स्पेस दी शुभमन गिल को वहाँ सेटल होने की. प्लस द फैक्ट आपने उनके कैचेस ड्रॉप किए, बिल्कुल, तो वो कैचेस ड्रॉप करके आप ये सेट हो गए. अब टीम अपसेट हो गई है. हाँ. जो फील्डिंग टीम है, बिल्कुल, तो उसको फिर रिकवरी के अंदर वो भी डिमोरलाइज हो जाती है कि आप इतने बड़े प्लेयर को, मैंने कई मैचेस में देखा है कि आप टॉप प्लेयर को अगर उसको चांस दे देते हो, वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है दिमाग के अंदर. यार देखो इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसने क्या किया है, क्या कर देगा ये दिमाग में फिरता रहता है. और पर्टिकुलरली एक तो गिल्टी कॉन्शियस हो जाता है वो फील्डर, और वो दूसरा होता है जो बॉलर होता है, अब मैं क्या करूं. तो ये वक्त होता है कि जो कप्तान होता है जाके रीमोटिवेट करता है. कोई फर्क नहीं, डजंट मैटर, गो ट्राई अगेन. यार कोई नहीं, कैच ड्रॉप, देखो कैच ड्रॉप होने, हम तो बात करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, ड्रॉप कर दिया ये. This is part of the game. Bilkul. Yes. How you will come back from that. Yeah, and that is the beauty of it. Now, what needs to be done is your recovery rate. कि how do you recover your confidence back in? अगर तो आप चौका भी करा देते हो, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ से लूज हो जाता है कि यार कप्तान क्या कहेगा, ये पब्लिक बैठी है, ये क्या कहेगी. तो इस सारे माहौल के अंदर कॉन्फिडेंस इज अ की फैक्टर जिसको आपने ओवरराइड करना है. एंड दैट इज, आई थिंक दैट इज वेयर यू गिव द डिविडेंड्स. मुशी भाई, आपने कैचेस ड्रॉप भी किए हैं और कैचेस आपकी बॉल्स के ऊपर ड्रॉप भी हुए हैं. आप पीर साहब को फिर पूछ रहे हैं. नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं, देखें, ये तो खुद आप कहते हैं कि मैंने पहले मैच में 4 कैच ड्रॉप किए थे. तो एज अ फील्डर आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है. आप जब एक कैच ड्रॉप हो गया, फिर अपने आप को कम बैक फील्डर कैसे करता है, मैं उस पॉइंट से बात निकालना चाह रहा हूँ. और एज अ बॉलर, जब आपसे पीजे मीर साहब हंस रहे हैं, जब आपकी बॉल के ऊपर कैच ड्रॉप होता है, फिर बॉलर का मोमेंटम कितना टूटता है, फिर बॉलर अपने आप को कैसे कम बैक के लिए लेकर आता है. और एक तीसरा सवाल भी ऐड कर लो उसमें कि जब आपसे कैच ड्रॉप हुआ तो उसके बाद आप जब बॉलिंग पे आए तो आपके ऊपर उसका भी क्या इम्पैक्ट है. बिल्कुल, बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चंस हैं तीनों आपके. देखिए, जब मैंने कैच छोड़ा उस वक्त मेरा पहला डेब्यू था मेरा टेस्ट मैच में. उस वक्त यो सीनियर, एज पीजे मीर साहब सेड,
कि उस वक्त ना जो आपका कप्तान या सीनियर प्लेयर होते हैं वो आपके आके कंधे पे हाथ रख देना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम दोबारा कर लोगे, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट कैच। किसने किया आपके साथ? ये इमरान खान है, वसीम अकरम ने, जुवेद भाई ने, सब ने किया था। और उनको पता था कि मैं फील्डर अच्छा हूँ, बस मुझसे क्योंकि अंडर प्रेशर मैं वो प्रोसेस को निकल गया ना कि एक्साइटमेंट में या प्रेशर में, तो उसके दूसरा जो होता है जब आप कैच छोड़ देते हो और आपकी बॉलिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत पड़ता है। जैसे उसामा मीर ने कैच छोड़ा, उसके ऊपर उस दिन से लेके वो मेरा ख्याल अगले टाइम तक आप यकीन निकला नहीं वहाँ से। तो वो क्या होता है, आप एक देखिएगा, अब्दुल रहमान से एक बॉल हुआ था फुल टॉस बांग्लादेश में, अब्दुल रहमान हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसके बाद वो अपनी लाइन पकड़ नहीं सका बेचारा, क्योंकि वो उसमें रहने लग गया, वो उस फेलियर में कि यार मुझसे फिर ऐसा होगा। ये गेम है टेम्परामेंट की। जब आप सीनियर बन जाते हो और आपसे कैच छूट जाता है तो आपने फिर अपने आप को खुद बैक करना होता है एज ए प्रोफेशनल, बिकॉज आप जब सीनियर हो जाते हैं ना तो बाकी लड़के आपके पास आते हुए घबराते हैं, वो कहते हुए भी ये घबराते हैं कि यार कहीं मायने ना कर जाए कि ऊपर ऊपर से कह रहे हैं हम। तो उस वक्त जब ये बड़ी फाइन लाइन है कि जब आप यंगस्टर्स होते हो तो आपको सीनियर प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, जब आप मैच्योर क्रिकेटर बन जाते हो और आपसे कैच छूट जाता है, देन यू हैव टू पुल योर सेल्फ। कोई नहीं आपकी मदद करता ग्राउंड के अंदर, फिर आप यू हैव टू, आपने अपने साथ लड़के ये कहना होता है कि चलो ये निकल गया, अब मैं कैच निकल गया, आई हैव टू मेक सम डिफरेंस, मतलब अब मैं फील्डिंग में और जान मारूंगा। तो आप देखिएगा जिनके टेम्परामेंट लोगों के अच्छे होते हैं, जो गेम के अंदर रहते हैं, फौरन स्विच ऑन कर लेते हैं अपने आप को, वो कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर डाल देते हैं फिर भी। तो आई थिंक ये बड़ी फाइन लाइन है और इसका बॉलिंग के ऊपर प्रेशर डेफिनेटली लोगों के ऊपर पड़ता है, ये नहीं है कि नहीं। तीसरा सवाल, आप तीसरा भूल गए ना सवाल, इसमें तीसरा सवाल ये था कि जब आप बॉलर हैं और उस वक्त कोई फील्डर आपका कैच ड्रॉप कर देता है, हाँ। उसकी बाकी का जो पूरा ओवर होता है फिर वो क्या, वो डिपेंड करता है मैच के ऊपर और आप कितने फ्रस्ट्रेटेड होकर बॉलिंग कर रहे हैं। कई दफा तो बहुत गुस्सा चढ़ता है, यू नो, यू समटाइम यू अब्यूज योर फील्डर्स, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप अभी तक कैच नहीं कर रहे, मैं एक मुश्किल से इस पिच पे कैच निकाला है और वो भी आप सो रहे हो। वेट के कैच की एग्जांपल है जो सेमीफाइनल में वो देखा से कैच छोटा और हसन अली का उसके ऊपर काफी देर तक प्रेशर है बॉलिंग के ऊपर, शाहीन के उसके बाद शाहीन को भी काफी देर नहीं, काफी दिनों तक रहा है उसका प्रेशर। और ये तो वाकई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब हमारी बॉल पे कैच छूटता था, मगर इसमें बड़ा फाइन होता है, जो अच्छी टीमें होती है ना उनको पता होता है कि ये लड़के से कैच छूटा है। कहते हैं ना गलती और मस्ती में फर्क होता है। गलती वो होती है कि आप ना, आपसे कैच ड्रॉप हो गया, ये पार्ट ऑफ द गेम, यू नो, यू कैन ड्रॉप कैचेस। पर मस्ती पता क्या होती है, व्हेन यू नॉट कनेक्टिंग विद द गेम एंड समबडी इज यो आपके बॉलर्स जान मार रहे होते हैं और आप अपना मस्तियां कर रहे हैं, ग्राउंड में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, तब बंदे को बहुत गुस्सा चढ़ता है। ये है फाइन लाइन, क्योंकि जब आप गेम के साथ कनेक्ट नहीं होते और आप मस्तियां कर रहे होते हैं, मैं बैटिंग आएगी देख लेंगे, या मैंने शाम लंच क्या करना है, या आप कुछ ऐसे कर रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि ये बंदा ही इज नॉट ऑन योर टोज। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको फ्रस्ट्रेटेड करके अगले 2-3 ओवर आपको आपकी बॉलिंग खराब करने का सबब बन सकती है। बट देन फिर ऐसी सिचुएशन पे मुझे याद आता है चैंपियंस ट्रॉफी 2017, विराट कोहली का कैच ड्रॉप होता है मोहम्मद आमिर की बॉलिंग पे और ठप करके नेक्स्ट बॉल पे अभी शायद विराट कोहली स्टेबल नहीं हुए होते हैं एंड ही टेक्स हिज विकेट और वो आई बिलीव बोल्ड कर देते हैं या वो कैच नहीं, शादाब ने कैच पकड़ा, शादाब ने कैच पकड़ा होता है वो छोड़ा किसने या तो अजहर अली ने, अजहर से स्लिप में छूटा था एंड फौरन ही रिकवर कर लिया। अब उस वही बात आ गई, गलती में और मस्ती में फर्क होता है। अगर आप कंसंट्रेशन नहीं है आपकी और आप बातें कर रहे हैं स्लिप में और आपका कैच छूट जाता है, आमिर को पता होगा कि अजहर ने पूरी ट्राई मारी, कैच छूट गया, इट्स ओके। फिर उसके बाद वो फिर गया, फिर अपने प्रोसेस पे जाके रहा, वो कैच पे नहीं रह गया, कैच छूट गया, विराट कोहली 100 कर देगा, हमें मैच हरा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो उसने वो फौरन 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दिया। उसकी वजह पीछे क्या थी कि उसने कैच उससे छूट गया, उसने कोई अपना कंसंट्रेशन लेवल उसका गंदा नहीं। तो क्रेडिट टू बॉलर आमिर को क्रेडिट जाता है क्योंकि मेंटली स्ट्रांग है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एज ए टीम क्रेडिट जाता है ना, बॉलर के ऊपर भी एज ए टीम भी जाता है। तो आई थिंक इफ आई मिस एनीथिंग आपका कुछ शेयर करना चाहिए। यू एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे ये आपके अंदर जो मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो आमिर प्रूव्ड इट। बिल्कुल। और फिर ये पिछले मैच के अंदर कौन हुआ था, अभी ड्रॉप हुआ था, उसने फिर उसको दूसरी बॉल पे आउट कर दिया, ये पिछले मैच ही की बात है, नॉट दिस वन, द वन बिफोर। तो ये बैट्समैन भी आपको चांस दे देता है कई दफ़ा, लेकिन बॉलर जो है उसका रिजॉल्व बड़ा तकड़ा होना चाहिए। तो ये जब तकड़ा नहीं होगा रिजॉल्व, और बॉलर के अंदर देखो, बॉलर को आपको कंसंट्रेशन करवानी भी पड़ती है। बिल्कुल सही। और अगर वो सुनता नहीं, एक मैच हम खेल रहे थे तो माजिद खान हमारे कैप्टन थे, सरफराज कैप्टन था, तो माजिद वाज जस्ट प्लेइंग एज अ प्लेयर, तो एक मोहसिन कमाल एक फास्ट बॉलर होते थे,
बड़ा तेज था, अच्छा लड़का था। कहता जी मुझे 5 स्लिपें दें, 5 स्लिपें देनी, एक गली जो कदाफी स्टेडियम पे, वो डाउन द लेग साइड कर जाए। तो वहाँ फिर वो बात आ गई वो गालियों की। अब वो गालियों की जब बात आई तो माजिद ने कहा भाई डोंट डू दैट। तो मैंने कहा सैफ को, मैं कहा सैफ उसको इनकरेज कर, क्या कर रहा है तू? मोहसिन कमाल वाटर बोला। द थिंग इज आपने लड़कों को इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना। और ये जो होती है ये आप में कॉन्फिडेंस ब्रीड करती है। तो अगर ये ब्रीड नहीं करेगी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मुशी तो आया ना बाद में, इनसे पहले लेग स्पिनर कौन था हमारा वर्ल्ड क्लास? अब्दुल कादिर। कादिर का हमारे एक मैच में डेब्यू हुआ। ठीक है। पूरा मैच इंतखाब आलम और मैं एक एंड से वो बाबर कादिर ने गेंद ही नहीं की डेब्यू के अंदर। कितना डिस्करेज हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन बाद में उस लड़के का रिजॉल्व देखो, ही बिकेम अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। लेग स्पिन को जिंदा किया उन्होंने, लेग स्पिन को जिंदा किया उसने। बिल्कुल। एंड यू नो सॉरी डिस्करेजमेंट। हाँ, मैं सॉरी, पता है क्या, जो मैं गलती और मस्ती की बात कर रहा हूँ ना, गुस्सा कब चढ़ता है? आमिर को गुस्सा अजहर पे तब चढ़ना था जब उसने देखा कि इस फाइनल से पहले 4 दिन तक अजहर ने कुछ स्लिप में कैचेस नहीं किए। क्योंकि आप प्रैक्टिस में देख रहे होते, लड़कों को एक दूसरे का पता होता है। व्हेन यू डोंट पुट योरसेल्फ अंडर प्रेशर इन प्रैक्टिस, कहते हैं ना, यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू विल स्वेट लेस इन द गेम। अब उससे क्या होता है कि आप फील्डिंग प्रैक्टिस में आप कैच कर ही नहीं रहे। अब ये जो लड़के हैं इनको कोई कुछ नहीं कहेगा अगर इन्होंने जान मारी होगी फील्डिंग में। अगर इन्होंने 2-3 दिन अपना हाथ खींचा होगा कि आपने मैं अपनी सिर्फ बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर लूँ, बॉलिंग पे कर लूँ, और अगले दिन जाके वो मैच का क्रूशल कैच छोड़ दें, तो ये क्वेश्चन रेज बॉलर के दिमाग में उसी वक्त हो जाएगा। 3 दिन से ये अपनी बैटिंग कर रहा और फील्डिंग के वक्त, टीम की फील्डिंग के वक्त इसने 4 कैच छोड़े थे। इससे यही होना था। वो जो होती है वो टीम में ड्रिफ्ट भी पैदा करती है और उस प्लेयर की इज्जत भी कम होती है टीम वालों के अंदर, बिकॉज यू ट्राइंग टू अब्यूज। कहते हैं ना, फील्डिंग जो होती है ना, फील्डिंग ये टीमों को जोड़ देती है जान मारने की वजह से। और यही फील्डिंग पे कैच छूटने पे, मिस फील्डिंग करने पे ये टीमों को ड्रिफ्ट भी कर देती है। इसलिए यू नीड गुड कैप्टन टू अंडरस्टैंड दैट। इमरान भाई हमेशा एक बात करते होते थे, कहते हैं फील्डिंग में मैंने जिंदगी में सिडनी में 1 कैच छोड़ा था, मजाक में, यू नो, ट्राइंग टू एक्ट लाइक यू नो आई एम द बेस्ट फील्डर। मैंने कैच छोड़ा है, मुझे वहां से गालियां पड़ी थी। वो सिर्फ इसलिए कि तुम आज यहाँ पे कैच छोड़ोगे, मैच में अंडर प्रेशर तुमसे कैच होना ही नहीं। प्रैक्टिस हार्ड, योर मैच बिकम इजियर। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, जो मैं गलती और मस्ती की बात कर रहा हूँ, आई होप ये इसको इस स्टोरी के अंदर ये है कि आप जब प्रैक्टिस अच्छी करके जाते हो, कैच छूट जाता है, इट्स ओके। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं की और आपने कैच छोड़ दिया, फिर आप बहुत बुरे लगते हैं। बिल्कुल भाई, ये हम बात कर रहे थे इतनी देर से, पहली विकेट जब गिरी, ये कटर है कि नहीं है, ये इवेंचुअली द आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स हैव लिसन्ड us and yes, ये इन स्विंग हुआ जी, ये इन स्विंग बॉल थी, रोहित शर्मा जिसको खेल गए, और ये वो कटर जिसके बारे में मुश्ताक भाई आप डटे हुए थे, कायम रहे अपनी बात के ऊपर कि ये कटर है। मैं ये कहने का मतलब है, जोर का जोर जो हमारा शो है ना, आईसीसी देखता है ताकि वो हमसे चीजें सीख सके। बड़े चालाक लोग हैं, इसका मतलब हमसे हमारी चीजें चोरी करते हैं, क्योंकि इनकी मशीन ने गलत बताया कि 136 की स्पीड से बॉल गया है। कटर कभी भी 136 की स्पीड पे नहीं जा सकता। ये मेरा ख्याल मैक्सिमम होगा तो क्या 110-15 का स्पीड होनी चाहिए, 20 कर लें। वैसे हमने ना एक टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं की, हमने छेड़ा नहीं उस टॉपिक को। इतने सारे मैचेस हो गए वर्ल्ड कप के। द स्टैंडर्ड ऑफ अंपायरिंग, द स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें डीआरएस के इश्यूज दिख रहे हैं, हमें एम्पायरिंग के इश्यूज दिख रहे हैं, हमें स्निकोमीटर पे स्पाइक दिखता है मगर वो एलबीडब्ल्यू पे आउट कर देते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? आईसीसी की ये सारी जो चीज़ें हैं, मे बी अब जब ये इवेंट ख़त्म होगा, दे नीड टू रिव्यू इट बैक। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। क्यों? ये हमें मैसेज देते हैं कि जो अपने होते हैं उनका ख्याल रखा करो। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंपायर्स का वो बहुत ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान का डिसाइडर वर्ल्ड कप मैं कहूँगा इंशाल्लाह, अभी मैं होप नहीं लूज़ की हुए, दैट एलबीडब्ल्यू ऑफ शमसी, हारिस रऊफ, दैट वाज प्लम। सचिन तेंदुलकर 2011 के वर्ल्ड कप में सईद अजमल की बॉलों पे प्लम एलबीडब्ल्यू। इवन के पता नहीं कौन कह रहा था कि अंपायर भी मान गया था कि बाद में जाके कि यार वो बहुत बड़ा होता। अब ये कौन, क्योंकि ये मशीन तो मैन मेड है ना, यू नो, यू कैन एक्चुअली चेंज थिंग्स। आई थिंक
ICC ऑलवेज प्रोटेक्ट द एम्पायर, सिंपल इज दैट। ठीक है, ये गलती हो सकती है एम्पायर से, बट आप यकीन मानिए कि इतने ब्लंडर्स मारते हैं ना कई दफ़ा एम्पायर, आप इतने ब्लंडर्स मारते हैं कई दफ़ा आपको अफसोस होता है टीवी पे मैच देख के, नॉट ओनली बीइंग अ पाकिस्तानी, कि इतने प्रोफेशनल आपने लोग रखे हुए हैं और इतनी टेक्नोलॉजी में इतने आप 2 नए बॉल लगा रहे हैं, 5 फील्डर अंदर रखे हैं। अंपायरों के लिए भी कोई कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, अंपायरों के भी पॉइंट कम होने चाहिए, उनके पॉइंट्स कटते हैं नहीं पर कटते हैं, पर वही अंपायर वो वेस्ट इंडीज का क्या नाम, अंपायर से वो हट जाते हैं, फिर वो उनके मैं तो सब वही देखी जा रहा हूँ। आप देखें, यकीन माने कोई अंपायर चेंज नहीं होता। अच्छे अंपायर आना बंद हो गए या क्या वजह क्या आ रही है? ट्रेनिंग्स वो नहीं हो रही? क्योंकि हमने बड़े बड़े नाम देखे हैं, उनकी जो एक्यूरेसी रेट है बड़ा हाई रहा है उसमें। यह बेहतर हो गई है। पहले श्रीलंका आप चले जाओ, उनके पैडों पे मारो, स्नेक होते होते वो कहते हैं नॉट आउट। स्नेक, अच्छी भली स्नेक उधर लगी है कि नॉट आउट। पाकिस्तान में भी होता है। बिल्कुल नहीं, मतलब 3 साल लगातार जो है वो अलीम दार साहब जो है वो ही वाज द ICC हेड ऑफ अंपायर्स, ही वाज विनिंग इट। अलीम वन ऑफ द फाइनेस्ट अंपायर्स वी प्रोड्यूस्ड, यस फाइनेस्ट। बट रीसेंट टाइम्स में उनकी तरफ से भी गलत आ रहे हैं, हो जाते हैं कई दफा करवाए भी जाते हैं। ये भी है। एक मैच हो रहा था फैसलाबाद में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो मैंने 4 आउट किए हुए थे। तो मैं एक अंपायर थे, नाम नहीं लेता, तो मैं क्या मुझे 5 कर दें, मेरा अगला टेस्ट में हो जाएगा। कहना तू पैड पे मार। तो जेफ हावर था उनका बैट्समैन, मैंने मारा पैड में, हाउ वाज दैट? उसने कहा आउट। वो जेफ खड़ा हो गया कि ये क्या तुमने किया? ये क्या हुआ है? इसी नोट पे मेरे ख्याल से लेट्स जस्ट एंड आवर डिस्कशन हियर। एंड यस, जाते जाते आप लोगों को बताते चले कि इस वक्त जो है अब सेटल हो गए हैं दोनों बैटर्स बहुत अच्छी तरीके से। श्रीलंका के लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया। इट इज़ 93 for 1 और 16वां ओवर इस वक्त जारी है इंडिया की तरफ से। कितना स्कोर इंडिया टोटल कर सकेगा एंड कैन श्रीलंका डिफेंड इट और नॉट इन आवर फेवर? इंडिया शुड विन दिस मैच। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबेरा और उमैर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।